जानते हैं कि शरीर में बढ़े हुए वात दोष को कैसे संतुलित किया जाए। आजकल के टाइम में जो अधिकतर बीमारियां और शारीरिक परेशानियां सामने आ रही हैं, उनमें वात का इम्बैलेंस एक बड़ा कारण बनकर उभर रहा है। चाहे बालों की समस्याएं हो, स्किन से जुड़ी दिक्कतें हो, पाचन तंत्र की गड़बड़ी हो, महिलाओं में मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं हो, हार्मोनल इम्बैलेंस हो या पुरुषों की कुछ खास समस्याएं, इन सभी के पीछे कहीं न कहीं बढ़ा हुआ वात दोष जिम्मेदार होता है। जब तक इस बढ़े हुए वात को शांत नहीं किया जाता, तब तक अलग अलग लक्षणों के लिए महंगी दवाइयाँ भी स्थायी राहत नहीं दे पाती। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 3 मुख्य दोष बताए गए हैं: वात, पित्त और कफ। इन्हें दोष इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये खुद भी असंतुलित हो सकते हैं और शरीर के अन्य तत्वों को भी बिगाड़ सकते हैं। और इनमें से वात को सबसे प्रमुख माना गया है क्योंकि ये बाकी दोनों दोषों पर नियंत्रण रखता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि पित्त और कफ अपने आप में उतने सक्षम नहीं होते, इन्हें सक्रिय करने का काम वात करता है। यही कारण है कि वात के असंतुलन से सबसे अधिक लगभग 80 प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में वात बढ़ गया है। वात के 5 प्रकारों में से एक महत्वपूर्ण प्रकार है अपान वायु, जो नाभि के नीचे के भाग में काम करता है। इसका मुख्य कार्य शरीर से मल, मूत्र, शुक्र और महिलाओं में मासिक धर्म के स्राव को बाहर निकालना है। जब अपान वायु असंतुलित हो जाता है, तब पेट में गैस, सूजन, ब्लॉटिंग या ऐसा महसूस होता है कि पेट में कुछ घूम रहा है, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा यूरिन ठीक से न आना, बार बार रुककर आना या पूरी तरह साफ न होना भी इसके संकेत हैं। महिलाओं में पीरियड्स के दौरान कम या ज्यादा स्राव, दर्द या कमर दर्द होना और पुरुषों में स्वपन दोष या बांझपन जैसी समस्याएं भी इस कारण उत्पन्न हो सकती हैं। अपान वायु के बिगड़ने का सबसे प्रमुख लक्षण कब्ज होता है। मल त्याग में कठिनाई, पूरा पेट साफ न होना, मल का सख्त और सूखा होना, ये सभी संकेत वात बढ़ने की ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा वात का एक गुण चल यानी गतिशीलता होता है, जो मन और शरीर दोनों में अस्थिरता पैदा करता है। व्यक्ति एक जगह शांत होकर नहीं बैठ पाता, मन में विचार चलते रहते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, नींद कम होने लगती है या ज्यादा सपने आने लगते हैं, एकाग्रता कम हो जाती है और हमेशा बेचैनी बनी रहती है। बच्चों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है, जहाँ वे पढ़ाई के समय स्थिर नहीं रह पाते। वात का एक और गुण है रुक्षता यानी ड्राइनेस। जब ये बढ़ता है तो शरीर में सूखापन बढ़ जाता है, बाल रूखे, बेजान और झड़ने लगते हैं, स्कैल्प में खुजली हो सकती है, स्किन में झुर्रियां जल्दी आना, स्किन का ढीला होना, पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स दिखाई देना, ये सभी लक्षण सामने आते हैं। पूरे शरीर की स्किन सूखी महसूस होती है, होंठ फटने लगते हैं, एड़ियां फट जाती हैं, यहाँ तक कि आंतों में भी सूखापन बढ़ जाता है, जिससे मल त्याग में कठिनाई होती है। पाचन के लिए जठराग्नि का संतुलित होना बहुत जरूरी है, लेकिन वात के असंतुलन से विषम अग्नि की स्थिति बनती है, यानी कभी बहुत भूख लगती है, कभी बिल्कुल नहीं लगती, कभी खाने का मन करता है, कभी बिल्कुल नहीं। ऐसे में जरूरी है कि जब भूख लगे तभी खाएं और जब भूख ना हो तो शरीर को समय दें। इसके विपरीत व्यवहार करने से पाचन और ज्यादा बिगड़ सकता है। वात बढ़ने का एक और संकेत है वजन का तेजी से कम होना। वैसे भी वात और पित्त प्रकृति के लोगों का वजन जल्दी कम होता है, लेकिन अगर इस स्थिति में रूखे और सूखे फूड्स जैसे चना आदि अधिक मात्रा में खाए जाएं तो समस्या और बढ़ सकती है। इसलिए पहले वात को संतुलित करना जरूरी है, उसके बाद ही वजन बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। अब समझते हैं कि वात को संतुलित करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला कदम है निदान परिवर्जन, यानी उन कारणों को दूर करना जो वात को बढ़ा रहे हैं। अत्यधिक सूखा और ठंडा भोजन बंद करना चाहिए। ऐसे फूड्स जिनमें घी, तेल या प्राकृतिक चिकनाई की कमी हो उन्हें अवॉइड करें। यदि कोई घी या तेल नहीं लेना चाहता तो तिल, मूंगफली, नारियल या अलसी जैसे नेचुरल सोर्सेज से शरीर को स्निग्धता दी जा सकती है। वात का स्वभाव ठंडा होता है, इसलिए ठंडा भोजन या फ्रिज में रखा खाना भले ही गर्म करके खाया जाए, शरीर के लिए ठीक नहीं होता। इसके अलावा जरूरत से ज्यादा व्यायाम, देर रात तक जागना और अनियमित दिनचर्या भी वात को बढ़ाते हैं। एक संतुलित दिनचर्या अपनाना जरूरी है। शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक भोजन कर लेना, रात को 10 से साढ़े 10 बजे तक सो जाना और सुबह 5 से साढ़े 5 बजे उठना शरीर के लिए लाभकारी होता है। खान पान में हल्का, सुपाच्य और घर का बना भोजन लेना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार 6 रसों में से मीठा, खट्टा और नमकीन स्वाद वात को संतुलित करने में मदद करते हैं, जैसे मुनक्का, खजूर, गुड़, घी, दूध से बनी चीजें, अचार, फल आदि का सेवन किया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी खाएं वो आसानी से पच सके। खाना हमेशा ताज़ा और गर्म होना चाहिए और पानी भी गुनगुना पीना बेहतर है। वात को संतुलित करने का एक बेहद प्रभावी उपाय है स्नेह का उपयोग।
अंदर और बाहर दोनों तरफ से। स्नेह यानी स्निग्धता, तो अंदर से घी या तिल के तेल का सेवन करना और बाहर से शरीर पर तेल की मालिश करना बहुत लाभकारी होता है। तिल का तेल विशेष रूप से वात शमन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। यदि रोज मालिश संभव न हो तो सप्ताह में 2-3 बार जरूर करनी चाहिए। कम से कम पैरों के तलवों और सिर पर तेल लगाने में भी लाभ मिलता है। वात के असंतुलन से शरीर में जॉइंट्स की समस्याएं भी बढ़ती हैं, जैसे जोड़ों में दर्द, कड़क आवाज आना या लुब्रिकेशन की कमी। ऐसे में तेल मालिश और घी तेल का सेवन इन समस्याओं को कम करने में मदद करता है। आयुर्वेद में वात के इलाज के लिए बस्ती चिकित्सा को सबसे प्रभावी माना गया है, जो पंचकर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बस्ती यानी अनीमा, इसमें औषधीय तेल या काढ़े को विशेष विधि से शरीर में दिया जाता है। ये प्रक्रिया विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें बार बार वात से जुड़ी समस्याएं हैं। वर्षा ऋतु में इसे करवाना और भी लाभकारी होता है, क्योंकि ये समय वात के प्रकोप का समय होता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने जाना कि वात दोष के असंतुलन के मुख्य लक्षण क्या हैं। इसे संतुलित करने के लिए हमें किन उपायों को अपनाना चाहिए, चाहे वो खान पान हो, दिनचर्या या आयुर्वेदिक उपचार। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और आयुर्वेद को अपनाकर स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं।